मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक, यानी कि आचार संहिता तो लग ही चुकी है, पर चुनाव नज़दीक का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है चुनाव की वोटिंग के लिए, तो प्रत्याशी घोषित होने शुरू हो जाते हैं। अब दिल्ली में जिस तरह से प्रत्याशी उतरने लगे हैं, वे एक तरह से साफ साफ जाहिर होता है कि अब मैदान खाली नहीं है, मैदान भर चुका है और हर पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारकर जनता को ये बताने में जुट गई है कि किस तरह उनका प्रत्याशी मजबूत है, शिक्षित है, ईमानदार है और कामरेड है। इसी तरह स्वराज भारतीय न्याय पार्टी ने चौधरी अजीत सिंह को मैदान में उतारा है ईस्ट दिल्ली से। मेरे साथ हैं, बात करूंगा, और जिस तरह ईस्ट दिल्ली के मुद्दे हैं वो लगभग मुझे मालूम ही हैं, पर जिस तरह समाज सेविक होता है उसके बाद में वो मैदान में उतरता है तो बहुत सारी चीज़ों को मन में भी होती है और पार्टी का भी अपना एक मैनिफेस्टो होता है। इन सभी मुद्दों को जान लेते हैं, जिससे कि भाई क्षेत्र की जनता के अच्छी तरह समझ में आ जाए कि अगर वो उसे वोट देना है तो किसको देना है। स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में चौधरी अजीत सिंह जी। शुक्रिया साहब, जानना यही था कि आपको स्वराज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, प्रभारी बना दिया ईस्ट दिल्ली, और आप मैदान में हैं चुनाव के। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो मुद्दे हैं आपकी पार्टी के, क्या मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बीच में जाके बताए जा सकें कि भाई हाँ, इन मुद्दों पे आपको जनता वोट दे और क्यों वोट दे? क्यों वोट दें? पहली तो मेरी यह है कि सबको, जो जितने भी मेरी जनता जनार्दन है, मैं उससे शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। और सबसे पहले मेरे को उनसे कहता हूँ जो बेरोजगारी, दूसरे नंबर का है ये जो बीजेपी ने 2014 में घोषणा की थी कि हम झुग्गी झोंपड़ी वालों को मकान देंगे। अभी तक कोई मकान या कोई प्लाट या कोई जगह उनको प्रोवाइड नहीं कराई है, जिससे कि हमारी 1% हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले झुग्गी झोंपड़ियाँ, फिर बेरोजगारी को ख़त्म करना, उससे फिर दिल्ली की साफ़ सफाई को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है कि जगह जगह कूड़ा, जगह जगह गंदगी, जगह जगह, तो इसको भी हम ख़त्म करें। आपके मैनिफेस्टो में है जी। फिर भी एक और सवाल मेरा यह है कि प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने, विश्वास आप पर जताया है। समाज, जनता जो होती है वो उसी आदमी को वोट करती है जिसे जानती है, पहचानती है, साथ रहती है। आप अच्छी तरह समझते हैं प्रत्याशी अब आप हो गए, उससे पहले आप वोटर भी हैं, फिर भी वोटर रहेंगे। सवाल यही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जनता आपको कितना जानती है जो कि वो आपको वोट दे? जनता मेरे को कुछ नहीं जानती, मेरा सिर्फ काम पे ही जनता जानेगी। अभी जनता के बीच में आया हूँ, मैं कहता हूँ दिल्ली की जनता ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 10% 5% जानती है, उससे ज़्यादा नहीं जानती। ये सच्चाई है? ये सच्चाई है। फिर भी जैसे कि पार्टी पे मैंने देखा कि भाई पार्टी पे कार्यकर्ताओं की कमी है और पार्टी पे फंड की भी कमी लगती है, क्योंकि छोटी पार्टी होती है तो फंड और कार्यकर्ता दोनों साथ में होते हैं तो वो कमजोरी होती है। कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? उससे क्या है कि जो हमारी पार्टी है, हम लोगों से, जैसे कि लोग छोटे छोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कुछ हमको चंदा कर रहे हैं, हम कुछ अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। जैसे कि अपनी प्रचार का कहते हैं, पार्टी का प्रचार कैसे करें, कि मैं झुग्गी झोंपड़ियों में जा के मैंने कई लोग ऐसे देखे कि खुद अपनी गुल्लक को तोड़ के मेरे को उन्हें पैसा दिया है। बच्चों ने जो 8-8 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, उनकी दिक्कतों को देख के, उनकी परेशानियों देख के आंखों में जब आंसू आता है तो एक उमंग मेरे को जगी कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है हमारे समाज के साथ। फंड मिला बच्चों से और क्या लोगों से? जी। ये क्या है कि मैं बच्चों से बोला, बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो? कि हमारे पापा पैसे नहीं है, हमारे पापा पे खाने के लिए नहीं है, हमारे पापा पे काम नहीं है। उन काम धंधा नहीं है तो फिर काम धंधे का भी तो हमें अरेंज करना है। मैं बेटा फिर ये जानना जरूरी होता है कि अब एक एनजीओ चलाते हैं आप, उसका तो असर नहीं है ये कि भाई आप एनजीओ चलाते हैं पहले से, इसलिए आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए होंगे? नहीं, लोग तो हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, पर राजनीति का कोई कोई वो नहीं है। समाज सेवा, सिर्फ समाज सेवा, समाज सेवा, निस्वार्थ, बिना राजनीति वाली सच्चाई। बिल्कुल फायदा मिलेगा आपको, बहुत फायदा मिलेगा। कि जो सच्चा आदमी होता है उसके लिए बहुत फायदा। अब नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन में तो कभी ना कभी फिर फायदा मिलता ही मिलता है।
निवासी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में त्रिलोकपुरी निवासी हैं। सवाल ये आता है कि यहाँ पर तो पहले से ही बहुजन समाज पार्टी हो या आज़ाद समाज पार्टी हो या भाजपा या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो गठबंधन में चला गया मामला। किससे मुकाबला करेंगे आप? मैं किसी पार्टी से मुकाबला नहीं करूँगा, मैं सिर्फ काम से मुकाबला करूँगा। मैं सिर्फ काम को महत्व दूंगा, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ काम करना है और करवाना है। मुझे पता है किस तरह काम करना है और किस तरह करवाना है। ये जनता मेरे पे विश्वास करती है, भरोसा करती है, तो मैं काम करवाऊँगा। ये है मेरे, ये सब बातें मन में पहले लेके बैठे हैं, पहले लेके बैठे हुए हैं। फिर भी एक आते हैं ना कि भाई बड़े बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। मैं कहता हूँ चलिए, ये आपके लिए भी मेरा शब्द हो सकता है कि भाई लुभावने वादे करेंगे, पर फिर वही सवाल घूम फिर के जनता क्यों भरोसा करे, क्यों विश्वास करे, उनको छोड़ के आपके साथ क्यों चले? जनता क्यों भरोसा करे, क्यों विश्वास करे? जनता आज तक जो भी वादे तो इतने बड़े हो जाते हैं कि मैं ये करूँगा, मैंने ये कर दूँगा, तो आज तक कोई पार्टी खरी नहीं उतरी है कोई खरी। कोई भी आप एनजीओ उठा के देख लीजिए, किसी एनजीओ का इतिहास देख लीजिए, जिसने काम अपनी जेब से पैसा लगा के जो भी किया, कार्यकर्ताओं से किया है, किसी पार्टियों से फंड नहीं लिया। और जो भी जितनी भी एनजीओ हैं वो अपनी तरफ से काम कर रही हैं। यहाँ तक कि क्या है कि कुछ पार्टियां हैं वो एनजीओ से फंडिंग मांगती है। हम क्यों दें जब आप लोग नहीं देंगे तो हम। और ये फंडिंग क्या है, जो पैसा होता है ये जनता ही देती है हमें। आप अभी हम कोई समाज सेवा कर रहे हैं, हम कोई चीज़ अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका भी मन, आपका दिल भी कहेगा नहीं मैं भी कुछ काम करूँ। एक बात और मुझे जाननी है आखिर में आपसे, कि मैं यही जानने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो पब्लिक डोमेन में जाएगा तो लोग यही सोचते हैं कि भाई हमारे मतलब की बात कब निकल के आएगी। ये जो इलाका है, आप निवासी बेशक त्रिलोकपुरी है, मैं मान गया, पर आपने यही इलाका क्यों चुना? यही इलाका क्यों चुना? ये इलाका मैंने जब मैं जिन बीच में रहता हूँ उसमें मुझे पता है कि जिस ज़मीन पे जो आदमी जुड़ा है, उस ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे को बताता हूँ कि सबसे पहले यहाँ के लोग गरीबी होते हैं, उसके बाद में इतनी परेशानियाँ जो हम लोगों ने झेली हैं, तो वो भी लोग जो दर्द वही समझता, जिसके आपके दर्द है तो आपका दर्द मैं अपने सर के ऊपर ले सकता हूँ। कि आज की डेट में अपने जो मजदूर लेवल का आदमी होता है या वंचित लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को पालन पोषण क्या कर पाएंगे, किस तरह करेंगे, उसी का ध्यान रहता है हमारा। हम कोई ऐसा नहीं है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए, हमसे आपने टाइम दिया, और आगे भी बात करने की मैं कोशिश करता रहूँगा। बहरहाल फ़िलहाल तो सबसे पहले जो ज़रूरतों के मुद्दे आते हैं ईस्ट दिल्ली को लेकर, वो यही है कि पूरी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के अंदर सीवर की एक बहुत बड़ी समस्या है जो विधायक के अधीन आती है, पर बात संसद तक भी जाती है। जब संसद से ही निधि पास नहीं होगी तो विधायक भी पल्ला झाड़ लेता है, कह कह केंद्र ने दिल्ली सरकार को फंड नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की लड़ाई जो चल रही है वो कुछ और चल रही है। बहरहाल कुल मिला के गाहे बगाहे है। जिस तरह चुनाव में सभी पार्टियां प्रत्याशी उतार रही हैं, तो उन पार्टियों को यहाँ के ज़मीनी स्तर के मुद्दों पर ध्यान करना ही होगा। कूड़े की एक बहुत बड़ी समस्या ईस्ट दिल्ली के अंदर है, साथ ही साथ पानी की समस्या, गंदा पानी की समस्या आती है। पर बात आती है लोकसभा क्षेत्र की, तो लोकसभा में जिस तरह से संसद के अंदर गौतम गंभीर को पहले 5 साल पीछे इनके मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो एक भी सवाल ऐसा निकल के सामने नहीं आया, सिवाय एक कूड़े की मशीन के जनता को ईस्ट दिल्ली के लाभ होता नजर आया हो। और 1 रुपये में रसोई चला दी कि भाई 1 रुपये में खाना खाइए, वो गरीबों के लिए हो गया। पर सवाल यह है कि जो यहाँ के नागरिक हैं, जो अच्छे रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बड़े स्तर पर कॉलेज चाहते हैं या कोई ना कोई यूनिवर्सिटी चाहते हैं या खेल का मैदान चाहते हैं, ऐसा ईस्ट दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही साथ उससे पिछले सांसद की बात करते हैं जिनका नाम महेश गिरी था, वो भी भाजपा से ही थे। उनके राज में भी सिर्फ भक्तगिरी होती आई और भक्तगिरी चलती रही, जागरण हुए और तरह तरह के धार्मिक प्रोग्राम हुए, पर जनता को वो लाभ नहीं मिल पाया जिसकी जनता को ईस्ट दिल्ली में उम्मीद रहती है। अब देखना यह है कि अन्य पार्टियां भी जैसे प्रत्याशी उतार रही हैं, चौधरी अजीत सिंह भी मैदान में आए हैं, तो बाकी गठबंधन का प्रत्याशी और भाजपा का प्रत्याशी और इनका मुकाबला जनता किस तरह से करवाती है, क्योंकि जनता ही मुकाबला करवाएगी, क्योंकि साथ चलेगी तो मुकाबला होगा। हम लोगों का काम है दिखाना और बातों को और जनता के मुद्दों को उठाना और आप तक इनकी बात पहुंचाना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।